बेहद गुस्से में हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। गुस्सा इतना है कि पुतिन ने जला दिया जापोरिजिया और ले लिया अपना जनवरी बदला। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जापोरिजिया में हारे यूक्रेन नाटो, जिसे देखकर लग रहा है ये था पुतिन का जनवरी बदला। पुतिन के गुस्से की आग में जल गया जापोरिजिया। एक 1050 दिन से ज्यादा की रूस यूक्रेन जंग में अब जंग इतनी भयानक और बेरहम हो चुकी है कि रूस और यूक्रेन दोनों के सैनिकों के साथ साथ आम नागरिक मारे जा रहे हैं। हम आपको 3 तस्वीरों के जरिए रूस यूक्रेन जंग की वो हकीकत बताने जा रहे हैं कि कैसे जेलेंस्की का यूक्रेन कागज पर जंग जीत रहा है, बल्कि जमीन पर रूस युद्ध में बाजी मार रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि बाइडेन ने जाते जाते यूक्रेन को जिताने के लिए पूरा जोर लगा दिया। लेकिन पुतिन का रूस नहले पर दहले मार रहा है। रूस के कुर्स्क इलाके में यहां यूक्रेनी सेना बाजी पलटना चाहती है, तो वहीं दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के जापोरिजिया में रूसी मिसाइल और ग्लाइड बम ने भारी तबाही मचाई है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पुतिन ने अपने सैन्य अफसरों की मौत का बदला लिया, जिसने यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका और ब्रिटेन को भी हैरान कर दिया। चौंतीस महीने से ज्यादा की जंग में यूक्रेन की तरफ से 32 देशों के घातक हथियार भी रूस को युद्ध में चित नहीं कर पाए। हालात ये हो गए हैं कि पुतिन का रूस पूर्वी पश्चिम और दक्षिणी यूक्रेन के कम से कम 5 इलाकों को रौंदता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा है। रूस की नई ओरेशनिक मिसाइल तो यूक्रेन के लिए कयामत साबित हो रही है। जरा देखिए पिछले 24 घंटे से पुतिन के रूस ने किस तरह से यूक्रेन के जापोरिजिया को जला रहे हैं। यूक्रेन के आरोपों के मुताबिक रूसी सेना ने दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के जापोरिजिया में भयानक मिसाइल और ग्लाइड बम से हमले किए हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रूसी सेना ने जापोरिजिया में हाई स्पीड मिसाइलों से पहले हमले किए, फिर कुछ सेकंड बाद भारी विस्फोटकों से भरे ग्लाइड बम जापोरिजिया को जलाने लगे। आप इसी से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हमले के महज 13 मिनट के अंदर जापोरिजिया का बड़ा इलाका धू-धू कर जलने लगा। इस हमले में 13 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक मारे गए, जबकि 30 से ज्यादा घायल हुए हैं। जापोरिजिया के क्षेत्रीय गवर्नर इवान फेडोरोव ने इस बड़े हमले की जानकारी देते हुए कहा कि शाम करीब 4 बजे शहर में 2 बम गिरे, जिससे औद्योगिक बुनियादी ढांचे और आवासीय इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा। स्टेट सर्विस फॉर इमरजेंसी ने इस हमले में 4 सरकारी इमारतें और 27 वाहन तबाह होना बताए हैं। इसके अलावा 13 की मौत भी रूसी हमले में हुई है। रूस ने इतना भयानक हमला यूक्रेन के जापोरिजिया पर क्यों किया, इसे भी जान लीजिए। यूक्रेनी दावों के मुताबिक यूक्रेन ने बॉर्डर से 500 किलोमीटर दूर कुर्स्क क्षेत्र में रूसी सेना मुख्यालय पर स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला किया था, जिसमें टॉप 2 रूसी अधिकारी मारे गए थे। रूस के ये दोनों अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के थे। इसी तरह से यूक्रेनी सेना ने ड्रोन से 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर हमले किए थे, जिसमें रूस के सारातोव में मौजूद तेल डिपो में भयानक तबाही हुई थी। रूस यूक्रेन जंग काफी विनाशक हो चुकी है। कुर्स्क इलाके में रूसी सैनिकों के साथ उत्तर कोरिया के लगभग 12,000 सैनिक यूक्रेनी सेना पर हमला कर रहे हैं। अब तक कोरियाई सैनिक यूक्रेन के 300 सैनिकों को मार चुके हैं, लेकिन अब यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने रूस की तरफ से जंग कर रहे कई कोरियाई सैनिकों को मार डाला है और कई को जिंदा पकड़ लिया है। जरा ये तस्वीर देखिए। ये उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम की सेना का सैनिक है, जिसे यूक्रेनी सेना ने रूस की तरफ से जंग करते वक्त गिरफ्तार किया। यूक्रेन ये दिखाना चाह रहा है कि वो जंग में जीत रहा है। जरा देखिए।
राष्ट्रपति जेलेंस्की कोरियाई सैनिकों पर क्या दावा कर रहे हैं। І ми бачимо, що російські військові та північнокорейські наглядачі взагалі не зацікавлені у виживанні цих корейців. Все у них робиться так, щоб для нас було неможливо захопити корейців в полон. Їх свої ж добивають, є такі факти, і в штурми росіяни їх посилають так, щоб у них було мінімум захисту. यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि इस युद्ध में रूस की मदद के लिए उतरे उत्तर कोरिया के 3000 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई या फिर वे घायल हो गए। जेलेंस्की को डर है कि पुतिन और किम इसका बदला जरूर लेंगे। जेलेंस्की को डर है कि उत्तर कोरियाई रूस की मदद के लिए जल्द ही और सैनिकों और हथियारों को मॉस्को भेज सकता है। जेलेंस्की ने कहा है जिस तरह से इस जंग में उत्तर कोरिया रूस की मदद कर रहा है उसे लेकर दुनिया भर के नेता कुछ नहीं कर रहे। दक्षिण कोरिया की सेना ने भी कहा है कि इससे स्पष्ट संकेत है कि उत्तर कोरिया सुसाइड ड्रोन सहित अत्याधुनिक हथियारों और सैनिकों को रूस भेजने की तैयारी कर रहा है। हम आपको बता दें इस वक्त रूस की तरफ से 12,000 कोरियाई सैनिक जंग कर रहे हैं। इन्हीं कोरियाई सैनिकों ने एक हफ्ते पहले 300 यूक्रेनी सैनिकों को मार डाला था। यूक्रेन, नेटो और पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियां इस वक्त पुतिन के परमाणु तेवरों से कांपने लगी हैं। खबरों में दावा किया गया है कि 72 साल के पुतिन पिछले 48 घंटे में अपने टॉप कमांडरों और मंत्रियों के साथ मॉस्को से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक लगातार परमाणु मीटिंग कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जब से यूक्रेनी सेना ने नेटो देशों के साथ मिलकर रूस पर लंबी दूरी को मिसाइलों से हमले किए हैं, उसके बाद से पुतिन ने दो टूक कह दिया है कि अब टेबल पर नहीं सिर्फ जंग के मैदान में ही युद्ध का फैसला होगा। आने वाले कुछ घंटों में ही रूस की तरफ से यूक्रेन पर या तो परमाणु हमला हो सकता है या फिर लंबी दूरी की बड़ी मिसाइलों से यूक्रेन की राजधानी कीव को तबाह किया जा सकता है।